क्लास 11 मैथमेटिक्स 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए फर्स्ट चैप्टर दिया है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। सो बिफोर कमिंग टू दिस चैप्टर, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हमें क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डायरेक्टेड एंगल्स हमें सीखना है, मतलब एंगल्स के डेफिनेशंस हमें सीखना है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स हमें सीखना है। देन एंगल्स के टू टाइप्स के मेजरमेंट्स होते हैं, एक होता है रेडियन मेजर जिसे सर्कुलर मेजर कहा जाता है, और एक होता है सेक्सागेसिमल मेजर जिसे डिग्री मेजर कहा जाता है। सो ये सब डिटेल में देखेंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ डायरेक्टेड एंगल्स। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है डायरेक्टेड एंगल्स। अब ये डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है? अप टू क्लास 10 आपने एंगल्स देखे हैं जो सभी डायरेक्टेड एंगल्स थे, बट आपने कभी डायरेक्शन उसे दिया नहीं है। कहीं ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक वर्ड आया होगा, पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स होते हैं। सो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होते हैं वो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, सॉरी निगेटिव एंगल्स होते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज से जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले एंगल्स निगेटिव होंगे, लेकिन हम इसमें सब डिटेल में देखेंगे। अब कोई भी अगर आपको एंगल अगर फॉर्म करना है तो आपके पास देयर विल बी टू रेज। एंगल अगर फॉर्म करना है तो आपके पास दो रेज रहेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम एक कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ओपी नाम का रे है, ठीक है। अब ये ओपी नाम का रे होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे। हमारे पास रोटेट करने के लिए दो डायरेक्शन है, रोटेशन के लिए दो डायरेक्शन है। एक रोटेशन होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है अपोजिट टू द वॉच, एंड क्लॉकवाइज का मतलब होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वॉच। तो अब मैं क्या करता हूं, इसे अगर मैं इसे रोटेट करूंगा तो ये ओपी जो रे है यहां से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। सो इसे हम क्या कहेंगे, ये होगा इनिशियल रे, और वी कैन से इट इज एन इनिशियल आर्म। अब ये इनिशियल आर्म जो है इसे रोटेट करने के लिए हमारे पास ये भी डायरेक्शन है और ये भी डायरेक्शन है। सो हम क्या करते हैं, इसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। यहां तक मैंने उसे रोटेट कर लिया, मैंने यहां पे लिख दिया थीटा। अब ये इनिशियल आर्म हो गया। अब मेरा रोटेशन मैंने ओ आर पे स्टॉप कर दिया, तो ओपी ओ आर तक गया, तो ये जो रहा है इट इज नोन एज व्हाट? टर्मिनल आर्म। मैंने इसे टर्मिनल आर्म बोल दिया। अब इसे इनिशियल और इसे टर्मिनल क्यों बोलना है? इनिशियल मतलब यहां से शुरू होता है, और टर्मिनल मतलब क्या होता है? यहां से खत्म होता है। तो ये जो थीटा यहां पे हुआ है और जो एरो की डायरेक्शन है, ये एरो की जो डायरेक्शन है हमारी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दोस्तों। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो ये वाला जो एंगल रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा? पॉजिटिव थीटा रहेगा। यहां से एंगल शुरू हुआ है, यहां पे एंगल खत्म हुआ है। ये है इनिशियल आर्म और ये है टर्मिनल आर्म। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब सेम अगर मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये है मेरा ओपी जिसे हम इनिशियल आर्म कहेंगे। अब मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रोटेट करना है, तो मुझे ये जो मेरा ओ आर जो रे है इसे हम क्या कहते हैं? जहां एंगल खत्म हुआ है ये टर्मिनल आर्म होगा, ये एंगल ऐसा आएगा। सो ये जो है इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ये डिफरेंस है। जब कभी एंगल फॉर्म होता है उसको कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। सो एवरी एंगल इज नोन एज व्हाट? अ डायरेक्टेड एंगल। हर एक एंगल को क्या कहा जाता है? डायरेक्टेड एंगल। इसलिए कहा जाता है बिकॉज हर एक एंगल को क्या होती है? एक डायरेक्शन होती है। देन ओनली दैट एंगल इज नोन एज व्हाट? डायरेक्टेड एंगल्स। अभी देखो एंगल्स के कुछ टाइप्स है, जिसमें सबसे पहला वाला एंगल हम लेंगे टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट वाला लेंगे हम जीरो एंगल।
अब ये थीटा क्या है, यहां पे प्लस थीटा होगा और यहां पे माइनस थीटा होगा, तो थीटा क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एन इनिशियल रे टू द टर्मिनल रे। इनिशियल रे टू टर्मिनल रे के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, उस एंगल का मेजर कहते हैं। एंड मेजर ऑफ एंगल इज व्हाट, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल रे, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल रे इज नोन एज व्हाट, मेजर ऑफ दैट एंगल। तो यहां पे क्या हुआ है, थीटा हुआ है, देखो यहां पे थीटा हुआ है। तो अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की तरफ आ जाते हैं। पहला जो एंगल है वो है जीरो एंगल। एज उसका नाम ही बता रहा है जीरो एंगल, इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ रोटेशन ही नहीं है, मतलब टर्मिनल और इनिशियल दोनों रे एक ही पोजीशन पे जैसे कि जैसे है। सो मेरा यहां पे ओपी अगर मेरा इनिशियल आर्म है, क्या है मेरा ओपी, इनिशियल आर्म अगर है, तो ओ आर क्या है, टर्मिनल आर्म है। सो यहां पे अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है, जीरो है। सो जहां पे अमाउंट ऑफ रोटेशन जीरो होगा, दैट एंगल इज नोन एज व्हाट, जीरो एंगल। उसका मेजर क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। दैट इज अमाउंट ऑफ रोटेशन जीरो रहेगा, देयर विल बी नो रोटेशन ऑफ इनिशियल रे। देन नेक्स्ट वन आता है, देखो अ कंप्लीट रोटेशन। कब से रोटेशन रोटेशन मैं बोले जा रहा हूं, ये कंप्लीट रोटेशन होता क्या है, देखो मतलब आपको क्या करना है, शुरू होना है ओ से और एक ऐसा क्या करना है, रोटेशन कंप्लीट करना है। सो ये जो रोटेशन कंप्लीट होगा, दिस कंप्लीट रोटेशन जो होता है ये 360 डिग्री वाला वन कंप्लीट रोटेशन होता है। वन कंप्लीट रोटेशन मतलब क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये रोटेशन अगर कंप्लीट रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये प्लस 360 कहा जाएगा। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या कहा जाएगा, प्लस 360 कहा जाएगा। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। देन अगर ये क्लॉकवाइज रहा, क्लॉकवाइज मतलब अगर ये क्लॉकवाइज रहा तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा माइनस 360 डिग्री। डायरेक्टेड एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन, टाइप ऑफ एंगल में जीरो एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन जीरो रहेगा। कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होता है। कंप्लीट रोटेशन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है, अपोजिट टू द क्लॉक है, तो वो रहेगा 360 डिग्री, और क्लॉक के डायरेक्शन में है तो वो रहेगा माइनस 360 डिग्री। पॉजिटिव होता है वन कंप्लीट रोटेशन प्लस 360, देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और यहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। सो नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन होती है, बट ये अगर मेरा अमाउंट इनिशियल रे है तो ये रहेगा मेरा टर्मिनल रे। तो जब कभी इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक दूसरे के अपोजिट रेज बन जाएंगे, तब क्या होगा, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा। टर्मिनल रे एंड इनिशियल एंड टर्मिनल रेज आर अपोजिट एंगल, अपोजिट आर्म्स और अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर, देन क्या हो जाएगा, ये रे को ही क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं, स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो फिर से दो टाइप का होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा है तो प्लस 180 डिग्री होगा, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा है तो ये क्या होगा, माइनस 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, स्ट्रेट एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होगा तो ये रहेगा प्लस 180 डिग्री,
और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाएगा तो ये होगा -180 डिग्री। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल, 0 एंगल, 1 रोटेशन एंड स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वाला एंगल होता है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, एंगल होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉक के, तो ये होगा +90 डिग्री, ये है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये होगा -90 डिग्री। इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। सो 90 डिग्री एंड -90 डिग्री। अगर 90 डिग्री प्लस हो रहा है तो वो क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाएगा। अगर वो माइनस हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाएगा। सो दीज आर द सिंपल टाइप्स ऑफ एंगल्स। और भी कुछ एंगल्स के टाइप्स है जो आपको पता नहीं है, इनमें से बहुत सारे आपको पता थे। आपको 0 एंगल पता था, आपको स्ट्रेट एंगल पता था, आपको अमाउंट ऑफ रोटेशन मैंने बताया था, देन आपको राइट एंगल भी पता था और स्ट्रेट एंगल भी पता था। अब आपको जो एंगल्स के नाम आपको पता नहीं है, सुने हैं, 9th स्टैंडर्ड में एक्चुअली हो चुके हैं ये सब, अब वो यहाँ पे डिटेल में आएंगे। सो नेक्स्ट टाइप है एंगल्स की, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, वी हैव कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो जो एंगल का वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा, और इसका इनिशियल आर्म जो होगा वो अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस होगा। ये क्या रहेगा, इसका इनिशियल आर्म रहेगा। सो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज व्हाट, इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन ऑलवेज एंड इट्स इनिशियल आर्म जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस रहेगा, मतलब वो यहां से ही शुरू होगा, खत्म कहीं भी हो सकता है। सो ये है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन जिसका इनिशियल आर्म है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये यहां से होता है, ये है उसका इनिशियल आर्म और ये हो गया उसका टर्मिनल आर्म। ये यहां से होगा। सो इसका इनिशियल आर्म एक ही है तीनों एंगल का, θ1, θ2, θ3 का, बट इनका टर्मिनल आर्म डिफरेंट है। बट इनिशियल आर्म और ओरिजिन, इनिशियल आर्म x एक्सिस है पॉजिटिव और वर्टेक्स कहाँ है हर एक एंगल का, O है, ओरिजिन है। सो दीज टाइप्स ऑफ एंगल्स आर व्हाट कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इन सभी को क्या कहेंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। सो नेक्स्ट में टाइप है एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है, ये स्टैंडर्ड एंगल है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, मतलब इसके सभी प्रॉपर्टीज इसको लग जाएंगे। तो अगर ये स्टैंडर्ड एंगल है तो इसका जो वर्टेक्स रहेगा ये क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। इसका वर्टेक्स क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा, और इसका इनिशियल आर्म क्या रहेगा, पॉजिटिव x एक्सिस रहेगा। इसका इनिशियल आर्म क्या रहेगा, पॉजिटिव x एक्सिस रहेगा, बिकॉज एंगल इन क्वाड्रेंट क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है। अगर वो स्टैंडर्ड एंगल है तो इसके सभी प्रॉपर्टीज उसको आ जाएंगे। अब उसके भी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज होंगे। तो एंगल इन क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है, देखो ये स्टैंडर्ड एंगल हो गया। अब इसका जो टर्मिनल आर्म है ये कहीं पे भी हो सकता है इन एनी क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड एंगल हो गया और ये फोर्थ एंगल हो गया। मतलब एंगल इन क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है, तो टर्मिनल आर्म जो रहेगा, टर्मिनल आर्म लाइज इन
एनी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में, नॉट ऑन एक्सिस, कौनते भी एक्सिस पे नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, क्वाड्रेंट में ही रहेगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, और यहाँ पे क्या आया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है। सो टर्मिनल आर्म क्या होगा, किसी भी एक क्वाड्रेंट में रहेगा, एक्सिस पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अगर ये टर्मिनल आर्म एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, तो दैट एंगल्स आर नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल। सो ये क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेंटल एंगल जो है ये सब स्टैंडर्ड एंगल है, मतलब इनका वर्टेक्स कहां होगा, ओरिजिन पे होगा, इनका इनिशियल आर्म कहां होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, इनिशियल आर्म कहां होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन इनका जो टर्मिनल आर्म होगा वो टर्मिनल आर्म होगा ऑन एनी वन ऑफ द एक्सिस। कहां पे होगा, कौन से भी एक एक्सिस पे होगा, या तो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे होगा। तो क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन है, वो स्टैंडर्ड है, तो ये उसका इनिशियल आर्म होगा। ठीक है, अब उसका जो टर्मिनल आर्म है वो कोई भी एक्सिस पे होगा, तो यहां से यहां चलेंगे तो ये हो गया उसका टर्मिनल आर्म। देन इसका टर्मिनल आर्म हो सकता है ये वाला, उसका टर्मिनल आर्म हो सकता है ये वाला, और नेक्स्ट में वन रोटेशन कंप्लीट करके आप उसे यहां तक भी ला सकते हो। तो क्वाड्रेंटल एंगल का मीनिंग है जिनका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स ओरिजिन है, लेकिन टर्मिनल आर्म जो है वो कोई भी एक एक्सिस है, इसीलिए वो क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स है। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे एंगल की टर्मिनल आर्म कहीं भी कौन से भी क्वाड्रेंट में है, एक्सिस पे नहीं है, यहां पे कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस पे है, तो वो एक्स एक्सिस पे भी रहेगी या फिर वो वाई एक्सिस पे भी रहेगी। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वो निगेटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, को टर्मिनल एंगल्स। क्या है ये, को टर्मिनल एंगल्स। अब को टर्मिनल एंगल्स का मीनिंग क्या होता है, तो को टर्मिनल एंगल्स मतलब ये दोनों डायरेक्टेड एंगल्स रहेंगे। ठीक है, टू डायरेक्टेड एंगल्स, ये क्या है, टू डायरेक्टेड एंगल्स है। इनके जो मेजर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट इनके इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म सेम रहेंगे, इनके इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम रहेंगे। देखो डायरेक्टेड एंगल्स है मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी हो सकते हैं, डिफरेंट मेजर्स के हैं, लेकिन इनके इनिशियल और टर्मिनल आर्म क्या है, सेम है। देखो ये मैंने लिया है एंगल मेरा यहां से 30 डिग्री का, जिसका मैंने नाम दे दिया AOB। अब ये है मेरा इनिशियल आर्म। मैंने क्या कर दिया, देखो यहां से फिर शुरू कर रहा हूं मैं, आई एम स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट। यहां से शुरू करने के बाद मैं फिर से वही खत्म हो रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, OA से शुरू कर दिया और OB पे खत्म कर दिया। तो मैंने एक रोटेशन कंप्लीट कर ली। कहां से कहां तक, मैं जब OA से निकला यहां से लेके तो यहां तक मेरी एक रोटेशन कंप्लीट हो गई। तो एंगल का मेजर कितना हुआ, 360 हुआ, लेकिन मैं फिर से आगे गया 30 डिग्री। मैं क्या हो गया, 30 डिग्री आगे गया, तो ये 30 डिग्री उसमें प्लस हो जाएगा। तो ये 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट 390 डिग्री। सो ये दोनों एंगल्स क्या है, को टर्मिनल एंगल्स है।
जिनका इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक ही जगह पे आता है, ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है? को टर्मिनल एंगल्स कहा जाता है, जिनका डिफरेंस होता है 360 डिग्री का। 390 डिग्री एंड 30 डिग्री, दीज आर को टर्मिनल एंगल्स। 390 डिग्री एंड 30 डिग्री आर, ये क्या है? को टर्मिनल एंगल्स है। समझ रहे हो? सो यहां पे इनिशियल और टर्मिनल आर्म दोनों का एक ही जगह पे रहेगा, दैट एंगल्स आर नोन एज व्हाट? को टर्मिनल एंगल्स। सो दीज वेयर द टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हमें अब इसके आगे आने वाले हैं। अब जो है इसके बाद वाला पार्ट आपको एकदम से नया है, वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स के मेजरमेंट के दो यूनिट्स है, एक है सेक्साडेसिमल जो डिग्री मेजर हम यूज करते आ रहे हैं, और दूसरा है रेडियन मेजर मतलब सर्कुलर मेजर, वो हमें अब नया सीखना है। तो एज दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इनके बीच में रिलेशन भी होगा कुछ ना कुछ, तो उनका रिलेशन भी हमें डिराइव करना है और सीखना है। देन वी विल कन्वर्ट द एंगल्स इनटू डिग्री से रेडियन में जाएंगे और रेडियन से डिग्री में चले आएंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट लेते हैं मेजर्स ऑफ एंगल्स का। मेजर्स ऑफ एंगल्स क्या है? मतलब एंगल्स के यूनिट। सो हमें अभी तक एक यूनिट पता है, डिग्री मेजर में हमने अभी तक एंगल मेजर किया है, दैट सिस्टम इज नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट? डिग्री मेजर। इसे क्या कहा जाता है? डिग्री मेजर कहा जाता है। अब ये 1 डिग्री होता क्या है? सो इट इज द 1/368th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज 1 डिग्री। 1/368th part of 1 complete rotation is 1 degree. 1 complete rotation is 1 degree. सो टोटल रोटेशन होता है 360 डिग्री का, उसका एक पार्ट आप अगर लेंगे तो वो हो जाएगा 1/368 पार्ट। इट इज नोन एज व्हाट? 1 डिग्री। तो अब ये डिग्री मेजर का यूनिट पता है हमें, डिग्री ऊपर 0 लिखते हैं छोटा सा। 1 डिग्री की डेफिनेशन हमें पता चल गई, इट इज व्हाट? 1/368th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। अब ये जो है ये 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। क्या कर लिया मैंने? 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। क्या कहा जाता है उसे? 1 मिनट कहा जाता है। और नेक्स्ट आपको पता है कि 1 मिनट को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, 1 मिनट इज डिवाइडेड into 60 equal parts, then each part is called 1 second. ये क्या कहा जाता है? 1 सेकंड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिनट और सेकंड एंगल मेजर में अलग है और आपके टाइम मेजर में अलग होते हैं, ये दोनों वहां पे डिफरेंट हो जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एंगल मेजर्स जो हमें पता है। हमने डिग्रीज में एंगल क्या किए अभी तक मेजर किए हैं। 1 डिग्री की डेफिनेशन हमें शायद से आज पता चली होगी कि क्या है, कि इट इज 1/368th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। अब जो सेकंड वाला पार्ट है, वो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड यूनिट है एंगल का, डिग्री, उसे कहा जाता है सर्कुलर मेथड, या फिर उसे कहा जाता है सर्कुलर मेजर। इट इज नोन एज रेडियन। उसे क्या कहा जाता है? रेडियन मेजर कहा जाता है। अब जैसे नाम दिख रहा है सर्कुलर मेजर है तो सर्कल में होगा।
अब ये एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद उसका एक पार्ट लेंगे तो 1 डिग्री होगा, करेक्ट। वैसे सर्कुलर मेजर में क्या होता है, जब आपका सर्कल का रेडियस और वो दो रेडियस के बीच में की लेंथ ऑफ आर्क जब इक्वल मेजर की हो जाएंगी, तब ये जो एंगल रहेगा ये 1 रेडियन होगा। तब ये एंगल क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। सो जब आपके सर्कल में सर्कल की रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क और ये आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट एंगल इज नोन एज व्हाट, 1 रेडियन। जब कभी ऐसी पोजीशन आएगी तो वो एंगल का मेजर क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन इज angle subtended at the center of circle by an arc such that its measure is its मतलब such that the measure of arc is equal to radius of circle. Measure of arc is equal to radius of circle. Then the angle subtended at the center of the circle is known as what, 1 radian. अब ये जो 1 radian है, 1 radian is डिनोटेड एज, 1 के सर पे मैंने छोटा सा c लिखा है, दैट इज द साइन ऑफ रेडियन। मतलब जैसे डिग्री के लिए 0 लिखते हैं वैसे रेडियन के लिए स्मॉल सा c लिखना है। सो दीज आर द 2 मेजर्स ऑफ एंगल्स। मतलब एंगल्स मेजर करने के ये क्या है, 2 यूनिट्स है। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर यूज करते हो, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो वैसा ही सेम रिलेशन अब ये वाले मेजर्स में भी रहेगा। कहां पे, सेक्साडेसिमल सिस्टम में भी होगा और सर्कुलर मेजर में यानी रेडियन मेजर में भी होगा। तो ये वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन हम देखेंगे इसके बाद वाले आने वाले लेक्चर में या फिर वीडियो में। तो तब तक क्या कीजिए कि आप ये वीडियो पूरा ठीक से देखिए। नाउ अब मैं आपसे थोड़ी बात करता हूं। जो 10th स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्जाम खत्म हो चुकी है। उनके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो स्टेट बोर्ड वाला पार्ट है मैंने शुरू कर दिया है। स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स 1 का टेक्स्ट बुक हमने शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अब ये आपको क्यों प्रिपेयर करना है, तो आपके सीईटी के यानी एंट्रेंस एग्जाम के जो भी कंसेप्ट्स है फ्रेंड्स, ये सभी यही बुक में से जाते हैं। तो ये बुक अगर आप ठीक से कंप्लीट कर लेंगे, अभी टाइम भी अपने पास बहुत है, तो ये बुक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ठीक से, तो क्या हो जाएगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम जैसे जो एग्जाम्स होती है जेईई, सीईटी, उनमें आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। मैं ये जो बोल रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के बाद आपको टाइम कम लगेगा पेपर सॉल्व करने को, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। जितने ज्यादा अटेम्प्ट आप करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलने की आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जेईई जैसे एग्जाम में भी आपको यही करना है। सीईटी में तो आपको पूरा ही अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन अब आपके लिए, आपके पास लगभग अभी पकड़ लो मई, जून, जुलाई तो पूरा ही है, ऐसा कंसीडर कर लो, बिकॉज 3 महीने तो आपके पास पूरे हैं। घर पे बैठे रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ हम करेंगे। अभी रहा सवाल हमें टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा सर, तो टेक्स्ट बुक आपको कैसे मिलेगा, ई बाल भारती नाम की एक, पता है आप सबको, वहां पे जाना है। ई बाल भारती नेट पे सर्च करने के बाद ई लाइब्रेरी है उनकी, वहां ई लाइब्रेरी में आपको सभी स्टैंडर्ड के सभी टेक्स्ट बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 11th स्टैंडर्ड की भी टेक्स्ट बुक आपके पास डाउनलोडेड हो जाएगी, तो वहां से आप उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसे ही हम क्या करेंगे, रोज 30-35 मिनट का हमारा एक लेक्चर होगा, जिसमें मैं मैक्सिमम पार्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो इजी प्रॉब्लम्स है वो आपको घर पे करना है,
कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हर एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो पहला चैप्टर ही महीना भर चलेगा। सो कुछ इजी प्रॉब्लम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ आपको होमवर्क में दे दूंगा, और फिर बाद में जो टिपिकल एग्जांपल्स है, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो सभी कंसेप्ट मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करके बताऊंगा।